लालच का अंडा। एक समय की बात है, एक जंगल में बीगुल नाम की एक बाज रहती थी। बीगुल बाज अंडे देने वाली होती है, इसीलिए वह मन ही मन सुरक्षित जगह के बारे में सोच रही होती है। मैं तो अकेली हूँ, मुझे ऐसे जगह पर अपना घोंसला बनाना चाहिए जहाँ से खाना ढूंढने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े, और साथ में पेड़ भी काफी ऊंचा होना चाहिए ताकि कोई भी आसानी से पेड़ पर पहुँचकर अंडे बर्बाद न कर दे। यह सब विचार करके बीगुल बाज घोंसला बनाने के लिए अपने पुराने जगह को छोड़कर नई जगह की तरफ निकल जाती है। जहाँ जंगल खत्म होता था वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ था। बीगुल बाज ने उसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया और अंडे भी दे दिए, क्योंकि बीगुल बाज इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उस जंगल के खंडर में एक रूप बदलने वाला दानव भी रहता था, जो जानवरों को तथा पशु पक्षी को मार के खा जाता था। एक बार की बात है, मायावी दानव शिकार करने के लिए जाता है। शिकार खा पी कर वह आराम कर रहा होता है, तभी उसे बाज के अंडों की खुशबू आती है। बाज के अंडे की खुशबू ये कहाँ से आ रही है? अगर एक भी अंडा खाने को मिल जाए तो महीने भर की भूख मिट जाएगी। दानव अंडे खाने की लालच में अंडे की खुशबू का पीछा करने का फैसला करता है। दानव चलते हुए बीगुल चिड़िया के अंडों तक पहुँच जाता है। दानव वहाँ खड़े होकर पेड़ की तरफ देखने लगता है। यह पेड़ तो बहुत ऊंचा है, रूप बदलकर अगर मैं उस पर चढ़ भी गया तो शायद अंडा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाज बहुत ऊंचा उड़ती है। अगर वह अंडे लेकर उड़ गई तो मैं अंडा कैसे खाऊंगा? अंडे खाने का दूसरा उपाय सोचते हुए वह चिड़िया को डराकर कहता है कि अगर उस चिड़िया को जंगल में रहना है तो उसे एक अंडा खिलाना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह दानव इस पेड़ को उखाड़कर फेंक देगा। क्योंकि वो दानव मायावी था तो बीगुल इस बात से बहुत डर जाती है और दानव से कल इसी समय आने की बात करती है। दानव को पता होता है कि इतनी जल्दी कोई भी चिड़िया दूसरे जंगल में जाकर नया घोंसला नहीं बना पाएगी, इसीलिए वह कल आने की बात पर राजी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दानव की धमकी भरी बात सुनकर बीगुल चिड़िया बहुत बेचैन हो जाती है, मगर वह कल के लिए एक चालाकी सोच लेती है। अगले दिन वह दानव अंडे खाने के लिए वहाँ आ जाता है। दानव को देख चिड़िया कहती है कि बाज के अंडे को बिना नहाए खाने से खाने वाले की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए दानव को नहा धो के आना चाहिए। चिड़िया की बात मानकर दानव नहाने के लिए सरोवर के पास जाता है। जैसे ही सरोवर से पानी लेने के लिए वह बैठता है तो सरोवर से आवाज आती है, पापी दुष्ट, मेरे जल को स्पर्श किया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। अगर तुझे पानी चाहिए तो जाकर कुम्हार के यहाँ से मटकी लेकर आ। दानव मटकी लेने के लिए वहाँ से गांव की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि वह गांव में दानव के रूप में नहीं जा सकता था, इसीलिए गांव के नजदीक जाते ही वह अपना रूप बदल लेता है और वहाँ से गांव की ओर आगे बढ़ने लगता है। वह कुम्हार के घर पहुँचता है और मटकी मांगता है तो कुम्हार कहता है कि 2 दिन से उसके घर में कोई खाना नहीं बना, क्योंकि तेल ही नहीं है। अगर उसे मटका चाहिए तो उसे तेली के घर जाकर वहाँ से तेल लेकर आना होगा। यह सब करते हुए दानव को कई हफ्ते लग जाते हैं। तब तक बीगुल चिड़िया के बच्चे अंडे में से बाहर निकल आते हैं। कई दिन ढूंढने के बाद दानव को एक तेली मिलता है जो उसे तेल देता है। दानव तेल लेकर कुम्हार के पास जाने लगता है। कुम्हार को तेल देकर वहाँ से मटकी प्राप्त करता है और सरोवर की ओर चल देता है। मटके से पानी भरकर वह नहाता है और साफ सुथरा होकर बाज के घोंसले की ओर चला जाता है। जब तक वह बाज के घोंसले के पास पहुंचता है, इस सब काम में उसे 1 महीने लग जाते हैं। दानव अब अपना अंडा मांगता है तो बीगुल चिड़िया कहती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, मैंने जो भी कहा तुमने मान लिया, कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगती है। दानव पूछता है कि वह बेवकूफ कैसे हुआ, तो बीगुल बाज हंसते हुए अपने बच्चों को लेकर उसके सर के ऊपर से उड़ जाती है। तब जाकर दानव को पता लगता है तो चिड़िया ने अपने बच्चों को बचाने के लिए उससे झूठ कहा था और उसे इतना दिन तक दौड़ाती रही।